दोस्तों ओवैसी इजलास से एक और अहम तरीन खबर आ गई। नरेंद्र मोदी को इसके गुनाहों की ऐसी सजा मिली कि पूरी दुनिया के लिए इबरत बन गया। पाकिस्तान में होने वाले ओवैसी इजलास ने दूसरा बड़ा बम गिरा दिया। 22 अरब ममालिक, यूरोपीय यूनियन और 57 इस्लामी ममालिक के सफीरों ने कमाल कर दिया। भारत को जिस काम की तवक्को तक न थी वो हो गया। इस्लामी ममालिक का भारत के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन। इस्लामाबाद की सरजमीन से ऐसा फैसला हो गया कि मोदी के लिए हर गुजरता हुआ वक्त मुश्किल बनने लगा। भारतीय सफीरों को ओवैसी इजलास के बाद जिस बात का डर था वही हुआ। तमाम आलमी इस्लाम ने इमरान खान के एक बार कहने पर ज़बरदस्त एक्शन ले लिया। कश्मीर हो या फ़लस्तीन, अब किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी करने और मसाजिद को शहीद करने वाले भी न बच सके। इजलास शुरू होते ही सऊदी सफ़ीर ने शाह सलमान के हुक्म के ऐन मुताबिक अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। तमाम अरब ममालिक का लब्बैक कहते हुए भारतीय सफ़ीरों को हुक्मनामा जारी। ताल्लुकात ख़त्म होते ही भारत के साथ लेन देन करने वालों के खिलाफ सज़ा भी सुना दी गई। नरेंद्र मोदी को ओवैसी इजलास इंतहाई महंगा पड़ गया। कहाँ गई अरबों डॉलर की डील और सऊदी वलीअहद के साथ बैठ खाने की बातें, सब पानी हो गया। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से घुटनों के बल आ गिरा। पूरी दुनिया में भारतीय हुकूमत का मजाक बन गया। इस्लामी ममालिक के इंतकाम ने भारत को कहीं का ना छोड़ा। ओवैसी ने आज अपना मकसद भी पूरा कर दिया। दुनिया देखती रह गई। वीडियो में मज़ीद तफसील से ये भी बताएंगे कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को 2 रोज़ में मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम किसने दिया। दोस्तों नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा अरब और मुस्लिम ममालिक एक हो चुके हैं, जिसके बाद हर तरफ गम और गुस्से की लहर है। दोस्तों नरेंद्र मोदी ने भारत को इस्लाम दुश्मन रियासत बना रखा है, जिसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि अब भारत की तमाम अक़लियतें भी शामिल हो चुकी हैं। दोस्तों भारत के सूबा आसाम में मुसलमानों के कत्ल पर अरब ममालिक में बाइकाट इंडिया मुहिम शुरू कर दी गई है। दोस्तों आसाम की हुकूमत ने गुज़श्ता चंद महीनों से कच्ची बस्तियों को खाली करवाने की मुहिम चला रखी है और हुकूमत वहां मुकीम अफराद को दरअंदाज कहती है। और इस तरह के लाखों बेज़मीन और गरीब लोग आसाम के मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह आबाद हैं और इनके खिलाफ हुकूमती कार्रवाई के दौरान ज़िला दरांग के इलाके सीपाझार में होने वाले तसादुम में पुलिस की फायरिंग से 2 मुसलमान शहीद और कई जख्मी हुए, जिसके बाद मुसलमान की लाश की बेहुरमती की वीडियो मंजर आम पर आई, जो कि दुनिया भर में वायरल हो चुकी है। दोस्तों इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथ में कैमरा लिए एक शख्स हलाक होने वाले शख्स की लाश पर कूद रहा है, जिसके बायस सोशल मीडिया पर गम और गुस्सा पाया गया और ख़ासकर अरब ममालिक में भारतीय मसनूआत के बाइकाट का मुतालबा किया गया ताकि इंडिया को मुसलमानों का कत्ल बंद करने पर मजबूर किया जाए। इंडिया में सियासतदान और इंसानी हकूक़ के कारकुन हुकूमत पर इस तशद्दुद में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाते आए हैं और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस मामले में हुकूमती इक़दाम को नाज़ी करार दिया। ऐसे में अरब ममालिक में हैशटैग इंडिया मुसलमानों को कत्ल करता है भी ट्रेंड करता रहा, जिसमें इंडिया पर नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाया गया। इन ट्रेंड्स में बहुत से लोगों ने बेघर ख़ानदानों के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया है और हुकाम की जनब से इनके साथ सलूक की मज़म्मत की है। किताब इस्लामोफोबिया के मुसन्नफ़ और मुहक्किक़ खालिद बेडून ने इसे रियासती हिमायत याफ्ता इस्लामोफोबिया और हिंदू कौमी तशद्दुद के तौर पर बयान किया। तज्ज़िया निगार अब्दुल्ला अल अमादी ने कहा कि हम फौजी और सियासी तरीक़ों से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास बाइकाट का हथियार मौजूद है। हमें याद है कि बाइकाट फ्रांस ट्रेंड की कितनी अहमियत थी। एक और सारफ ने लिखा कि मुसलमान इंडिया को फ्रांस की तरह घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, इसलिए ये मुहिम जारी रखेंगे। मोहम्मद अल सगीर ने लिखा है कि बाइकाट करने का आइडिया बुराई को रोकने का सबसे निचला दर्जा है और ये ऐसे अफराद के लिए अपनी आवाज़ उठाने का तरीका है जिनके हाथ में कुछ नहीं होता और ये यकजहती के इजहार का बेहतरीन जरिया है। अहमद कसीम नामी एक सारफ ने लिखा कि अरब हुक्मरान बहुत कमज़ोर हैं, वो इंडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन मुआशी बाइकाट से इंडिया को तकलीफ होगी और इनको भी जो मुसलमानों को कत्ल करते हैं। दोस्तों इस वाक़े के बाद सऊदी अरब ने भी एक्शन लेते हुए भारत के खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन कुवैत एक बार फिर से तमाम अरब ममालिक पर बाजी ले गया और मिडल ईस्ट मॉनिटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत की कौमी असम्बली के अरकान ने भारतीय हुकाम और हिंदू इंतहा पसंद ग्रोहों की तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ होने वाले मुजालिम की मज़म्मत की है।
दोस्तों, आसाम में वाक़े के हवाले से कानून साजों ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि कत्ल, नकल मकानी और जलाने समेत हिंदुस्तान मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक की लहर के तनाजुर में पूरी हुकूमत हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। इन्होंने बैनुल अक़वामी इंसान दोस्त, इंसानी हकूक़ और इस्लामी तंजीमों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर भारतीय हुकाम के इक़दामात को रोकने और हिंदुस्तानी मुसलमानों के सलामती की बहाली के लिए काम करें। दोस्तों, कुवैत के रुकन कौमी असम्बली शोएब अल मौसरी ने भारतीय सामान के बाइकाट का मुतालबा किया है। कुवैती खबरसां इदारे ने इनके हवाले से कहा कि इस्लामी आलमी तंजीम, इस्लामी ममालिक के रहनुमा, खलीजी ताउन कौंसिल के रहनुमा और अक़वाम मुत्तहिदा आप हिंदुस्तानी हुकूमत के घिनौने जराइम के बारे में कहा है। मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों के खिलाफ इस जुर्म के बाद भारत और इसकी मसनूआत का बाइकाट करना कानूनी फरीज़ा है। दोस्तों, भारत में करीब 17 से 20 करोड़ तक मुसलमान रहते हैं जिन्होंने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी खुद को भारतीय तस्लीम करवाने में गुजार दी है। दोस्तों, भारत में बीजेपी के रहनुमा के एक बयान के मुताबिक मुसलमानों को मुल्क से निकलने और भारतीय शहरियत छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है और ये उस वक्त में किया जा रहा है जब एक तरफ सिखों की मोदी हुकूमत के खिलाफ मुल्क की एहतजाज, चीन की लद्दाख पर चढ़ाई और दूसरी जानब मुस्लिम कत्लेआम। दोस्तों, उधर नरेंद्र मोदी की जमात के एक बड़े इंतहा पसंद रहनुमा ने अगले माह की 2 तारीख देते हुए मुस्लिम और बाकी अक़लियतों को भी अल्टीमेटम दे दिया। दोस्तों, भारत में मुस्लिम कत्लेआम के बाद एक और घिनौना ऐलान कर दिया जिसने तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है जिन्होंने खुद को भारतीय तस्लीम करवाने में ज़ाया कर दी है। दोस्तों, इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा संत परमहंस ने भारत को हिंदू रियासत करार देने का मुतालबा किया है और इन्होंने भारतीय मुसलमानों को मुल्क छोड़ने की एक आखिरी डेडलाइन दे दी है। और अब इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा संत परमहंस आचार्य ने भारत को हिंदू रियासत करार देने की डेडलाइन दी है और अपनी हुकूमत को धमकी दी है कि भारत को हिंदू रियासत का ऐलान न करने की सूरत में वो अगले माह की 2 तारीख को जल्द समाधि करेंगे। दोस्तों, इंतहा पसंद रहनुमा ने मुतालबा किया कि वो अगले माह की 2 तारीख तक भारत को हिंदू रियासत करार देने का ऐलान करते हुए मुसलमान और ईसाइयों की भारतीय शहरियत भी छीन ली जाए। लद्दाख पर चढ़ाई और दूसरी जानब मुस्लिम कत्लेआम। दोस्तों, उधर नरेंद्र मोदी की जमात के एक बड़े इंतहा पसंद रहनुमा ने अगले माह की 2 तारीख देते हुए मुस्लिम और बाकी अक़लियतों को भी अल्टीमेटम दे दिया। दोस्तों, भारत में मुस्लिम कत्लेआम के बाद एक और घिनौना ऐलान कर दिया जिसने तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है जिन्होंने खुद को भारतीय तस्लीम करवाने में ज़ाया कर दी है। दोस्तों, इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा संत परमहंस ने भारत को हिंदू रियासत करार देने का मुतालबा किया है और इन्होंने भारतीय मुसलमानों को मुल्क छोड़ने की एक आखिरी डेडलाइन दे दी है और अब इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा संत परमहंस आचार्य ने भारत को हिंदू रियासत करार देने की डेडलाइन दी है और अपनी हुकूमत को धमकी दी है कि भारत को हिंदू रियासत का ऐलान न करने की सूरत में वो अगले माह की 2 तारीख को जल्द समाधि करेंगे। दोस्तों, इंतहा पसंद रहनुमा ने मुतालबा किया कि वो अगले माह की 2 तारीख तक भारत को हिंदू रियासत करार देने का ऐलान करते हुए मुसलमान और ईसाइयों की भारतीय शहरियत भी छीन ली जाए।